फर्स्ट क्वेश्चन तो समझा होगा, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम टाइप है, प्रोसेस भी पूरा सेम है और आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, कंसेप्ट तो सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला तो क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। अलग इतना ही है इस क्वेश्चन में कि 2 बार आयोटा आया है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए मैंने वो क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि 2 आयोटा आए हुए हैं, तो 2 आयोटा को मैंने कन्वर्ट करना है सिंगल में। सबसे पहला काम मेरा सिंगल में कन्वर्ट करो। तो सिंगल में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग करेंगे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो होगा क्या, राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 0 है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा से मल्टीप्लाई करने की वजह से 2 जगह पे आयोटा है, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और बीच में एक आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर का एक कन्वर्जन हो जाएगा, उसकी एक वैल्यू मिल जाएगी -1। तो थ्रू आउट पूरा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें एक ही आयोटा बचेगा। कैसे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, थ्रू आउट क्या करेंगे हमें, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय आयोटा। क्या कर रहा हूँ मैं, आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 आयोटा एक्स माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में आयोटा इंटू 0 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर -1 होता है, तो -4 आयोटा एक्स एज इट इज़। यहाँ पे क्या बन जाएगा, +4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर पार्ट को नेगेटिव साइन है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, साइन सबके साइन चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर +4 आयोटा एक्स -4 इज इक्वल टू 0। मैंने साइन सबकी चेंज कर दी। अभी आ गया लास्ट क्वेश्चन जैसा था उसी फॉर्म में आ गया है, बीच में आयोटा और राइट और लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं। उसमें क्या, अभी जो प्रोसेस हम लोग वहाँ पे यूज़ किया था वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहला काम था हमारा कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए बी सी की। तो यहाँ a का वैल्यू मिल जाएगा 1, b का वैल्यू मिल जाएगा 4 आयोटा और c का वैल्यू मिल जाएगा मुझे -4, ठीक है। तो इसके बाद तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू है 4 आयोटा होल स्क्वायर -4 AC इज इक्वल टू 16 आयोटा स्क्वायर माइनस +16 कर देता हूँ यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं आएगा। आगे बन जाएगा, देखो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये बन जाएगा -16 + 16, तो ये आ गया आंसर 0। देखो तीन टाइप्स होते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट एक तो निगेटिव आ सकता है, डिस्क्रिमिनेंट एक तो पॉजिटिव आ सकता है, या फिर वो 0 आ सकता है। तो यहाँ पे कौन सा केस आया है, थर्ड वाला। दिमाग में पूरा क्लियर रख लो कि 3 केस हो सकते हैं। पहला केस होता है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आना। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, फैक्टर्स निकालने के लिए, है ना। फैक्टर निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं -b + और -√b² - 4ac/2a। तो सबसे पहले हम लोग रूट वाला चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको, रूट के अंदर जो भी पार्ट है। तो पॉजिटिव आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पे। बट अगर वो निगेटिव आता है तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रूट। सेकेंड केस कौन सी है, अगर निगेटिव आता है रूट के अंदर, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आता है तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रूट। तीसरा केस है कि उसका आंसर 0 आ जाएगा, मतलब जो डी है हमारा 0 आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों के क्या है, इक्वल रूट्स है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सो द गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स।
डन। तो अभी इक्वल रूट, अभी तो फैक्टर्स तो निकालना है मुझे, तो फैक्टर कैसे है, जो फॉर्मूला है हमारा x इज इक्वल टू क्या, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी क्या है, माइनस 4 आयोटा माइनस अंडर रूट, इसका वैल्यू निकाला हम लोगों ने ऑलरेडी 0 2a, तो ये बन जाएगा माइनस 4 आयोटा अपॉन 2। तो फाइनल आंसर कितना मिला मुझे, माइनस 2 आयोटा x इज इक्वल टू, तो ये इसका फैक्टर आ गया। समझा, ये यहाँ से तो समझ में आ गया होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, जो प्रोसेस है उसका, वो पूरा सेम है, सिमिलर है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करना है मुझे, बस थोड़ा वैल्यूज़ चेंज है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करते हैं हम लोग, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो a का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 1, b का वैल्यू मिल जाएगा -2 प्लस आयोटा, और c का वैल्यू मिल जाएगा मुझे -1 माइनस 7 आयोटा। ए बी सी मिल गया। इसके बाद वाला प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब, वो ध्यान से, -2 प्लस आयोटा इसका होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 मतलब 4a और c कितना है, -1 माइनस 7 आयोटा। क्लियर। अभी देखो ये निगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये पहला ब्रैकेट आ जाएगा 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, उसके बाद में ये निगेटिव पॉजिटिव प्लस 4 1 माइनस 7 आयोटा। क्लियर, कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 माइनस 28 आयोटा। तो ये आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है। तो -1 और ये पूरा का पूरा 8 माइनस 1 7। क्लियर है, 8 माइनस 1 7, और ये कितना बचा 28 आयोटा -28 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो ये बन जाएगा -24 आयोटा। ये मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो अभी देखो जो d है, d क्या है, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली बोल नहीं सकता हूँ कि इसके मतलब निगेटिव है कि पॉजिटिव है, बट हाँ आयोटा आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है मुझे, कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, तो इसके जो रूट्स बनेंगे, तो रूट्स कैसे बनेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स बोलते हैं हम लोग उसको। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे लिखता हूँ हाँ। तो आगे बस जो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मतलब जो फैक्टर्स आएंगे वो कैसे रहेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो x इज इक्वल टू, हम लोग अभी रूट्स फैक्टर्स निकालते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। तो -b क्या था, अभी -b, तो b का वैल्यू निगेटिव था, तो अभी -b पुट करना है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव बन जाएगा। तो उसका वैल्यू है 2 प्लस आयोटा प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो क्या आ गया 7 माइनस 24 आयोटा, यही मिला था हमें, अपॉन 2a 2 इंटू 1। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2 प्लस आयोटा प्लस और माइनस, अभी देखो यहाँ पे ये वाला जो कंसेप्ट है ये डिस्कस करता हूँ। हम लोगों को यहाँ पे अगर आगे बढ़ना है तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा रूट को। अंडर रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसका एक टॉपिक था, और वहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया था कि आने वाले समय में हमें ये एक छोटा सा पार्ट मिलेगा क्वेश्चन में, जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, रूट कैसे फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पे
क्वेश्चन तो चल रहा है बट यहाँ पे छोटा सा पार्ट आ गया है, रूट का कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना है। तो मैं एक यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, बट आगे जब भी ऐसा कुछ आएगा तो मैं वहाँ पे मतलब बता दूँगा कि सॉल्व कैसे करना है, बट आप खुद से कीजिए क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको, है ना। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग उसको। तो रूट कैसे निकालना है सबसे पहले वो देख लेते हैं। लेट इसको अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो पार्ट है रूट वाला सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करूँगा और उसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। तो लेट √7 - 24 आयोटा इज इक्वल टू, याद करो हम लोग क्या करते थे, ये इसको क्या एज्यूम करते थे, a प्लस आयोटा b, है ना। हम और a और b क्या होता था, रियल नंबर्स, वेयर a और b रियल नंबर होते हैं। तो सेकेंड स्टेप हमारा ये था कि इसको रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, 7 - 24 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना फॉर्मूला हमारा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 7 - 24 आयोटा। अभी देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इक्वलिटी का कंसेप्ट बोलता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट दोनों भी इक्वल ही है। बाय इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और दूसरा क्या है 2ab इज इक्वल टू -24। मैंने क्या किया, जो रियल पार्ट इक्वेट किया, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किया, तो ये एक नंबर हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करते थे, b का वैल्यू निकालते थे। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -12/a, -12/a, ये मेरा सेकेंड नंबर, क्योंकि ये आगे मुझे यूज़ होगा। पुट इन 1, एक नंबर में पुट करेंगे b का वैल्यू, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -12/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अगेन प्लस मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि जो निगेटिव साइन हो, जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर निगेटिव का हटाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 12 का जो स्क्वायर है 144/a स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो आगे कैसे वो सिंप्लीफाई करता हूँ, डायरेक्ट फाइनल कैसे आएगा, a⁴ क्रॉस मल्टीप्लाई और 7 -7a स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो इक्वेशन कैसा था, a⁴ -7a स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0, ये भी मिला है मुझे। हम लोग अभी क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे, -124 और -7, इसके फैक्टर्स क्या मिलेंगे, फैक्टर सबको निकाल जाता है। 16 9 जा कितना होता है 144, 16 9 जा और उसका समेशन आएगा 16 9 जा, तो -16 + 9, तो a स्क्वायर -16 और आगे क्या बन जाएगा, a स्क्वायर + 9 इज इक्वल टू 0, है ना। मैंने फैक्टर्स निकाले, तो पहला वैल्यू a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और a स्क्वायर इज इक्वल टू -9। हम ये बट a क्या है, a बिलोंग्स टू रियल, तो a स्क्वायर मतलब रूट अंडर रूट -9 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट -9, जो कि कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना।
कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने के कारण ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू -9, क्योंकि किसी का रूट जो आएगा वो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, ए का रूट, और मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या बोला था, रियल है। ओके, तो ए का वैल्यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ए इज इक्वल टू बन गया मेरा ±4। तो अभी व्हेन ए इज इक्वल टू 4 किस में पुट करेंगे, पुट इन ये दो नंबर का जो है b इज इक्वल टू -12, b इज इक्वल टू -12 अपॉन a, उसमें हम लोग पुट करेंगे -12 अपॉन a। तो व्हेन a इज इक्वल टू 4 तो b इज इक्वल टू -12 अपॉन 4, तो b का वैल्यू जो मिल जाएगा मुझे -3। व्हेन a इज इक्वल टू -4 तो b इज इक्वल टू -12 बाय -4, तो b इज इक्वल टू 3। तो मुझे a और b का वैल्यू मिला, a मिला ±4 और b मिला ±3। तो जो रूट है, हम लोग रूट निकाल रहे हैं, क्या रूट था वो, 7 - 24 आयोटा, 7 - 24 आयोटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस, क्योंकि दोनों भी प्लस और माइनस है, 4 + 3 आयोटा। ये मेरा आंसर आ गया। किसका आया है मेरा, सिर्फ मैंने क्या किया है, रूट निकाला है यहाँ पे। अभी ये जो है ये तो छोटा सा पार्ट था, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था हमारा, ये वाला 2 + आयोटा प्लस और माइनस अंडर वाला, इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला है वो। डन, समझा। तो हम लोग पुट करेंगे वहाँ पे इज इक्वल टू क्या था वो, 2 + आयोटा प्लस और माइनस 4 + 3 आयोटा होल अपॉन में कितना था, 2, होल अपॉन में कितना, 2। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस किया हम लोगों ने रूट सिंप्लीफाई करने का, वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था क्वेश्चन में, है ना। उसको सिंप्लीफाई किया, उसका वैल्यू मिला मुझे, और मैंने यहाँ पे पुट करने के बाद अभी ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 + आयोटा प्लस 4 + 3 आयोटा अपॉन 2, और 2 + आयोटा -4 + 3 आयोटा अपॉन 2, प्लस और माइनस अलग अलग लिख लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, 4 + 2 6 + 4 आयोटा अपॉन 2, और ये -2 आयोटा अपॉन 2। डन। 4 + 3 आयोटा मिला कि 4 - 3 आयोटा मिला मुझे, 4 + 3 आयोटा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा, 2 से डिवाइड करता हूँ, 3 + 2 आयोटा और 2 से -1 - आयोटा। ठीक है, ये मेरे दो फैक्टर्स मुझे मिल गए, जो वही उसने पूछा था। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, x² माइनस ब्रैकेट में जो है 3√2 + 2 आयोटा x + 6√2 आयोटा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद मुझे a b c का वैल्यू मिलेगा। तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव -3√2 + 2 आयोटा, ये b का वैल्यू, और c क्या मिला मुझे 6√2, a b c का वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप होता है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² - 4ac, ये हम लोग निकालते हैं। तो d का वैल्यू b² मतलब क्या, देखो b ऑलरेडी निगेटिव है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3
√2 प्लस 2 आयोटा उसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4AC √2 6√2। तो इसका वैल्यू देखो a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करता हूँ तो a स्क्वायर प्लस 2ab, अभी देखो 2ab कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 12√2 2ab प्लस बी स्क्वायर 2 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 24√2। क्लियर। तो यहाँ पे बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, √2 तो √2 का स्क्वायर 2, 18 प्लस ये कितना है, आयोटा वाला एक ही पार्ट है, 12√2 आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -2 -24√2। डन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 18 - 2 हो जाएगा 16, है ना, 18 - 16 हो जाएगा। और अभी आगे और करना पड़ेगा मुझे, डी का बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो क्या आ जाएगा 16, बट 16 यहाँ पे है, ये 4AB है ना, 4AB, तो ये आ जाएगा B, यहाँ पे भी आ गया आयोटा। और ये 2 आयोटा का स्क्वायर -4, क्योंकि आयोटा 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर -1, तो 18 - 4 14, 12√2 -24√2, तो -12√2 आयोटा, ये मिल गया मुझे डी। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, डी मिलने के बाद हम लोग हमारा जो फॉर्मूला है इसके जो रूट्स है, रूट्स कैसे मिलेंगे मुझे, ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया है, आयोटा का पार्ट है, तो इसके जो रूट्स भी आएंगे ना वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। सो द गिवन इक्वेशन हैज़ कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, x = -b प्लस और माइनस अंडर बी स्क्वायर -4AC अपॉन 2a, तो -b ऑलरेडी नेगेटिव है, ऊपर से माइनस तो पॉजिटिव बन जाएगा, 3√2 प्लस 2 आयोटा प्लस और माइनस बी स्क्वायर -4AC ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग, 14 - 12√2 आयोटा होल अपॉन 2a, a का वैल्यू है 1। डन। अभी देखो अगेन जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये रूट सबसे पहले उसका वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा, है ना। उसका वैल्यू निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे। जब तक हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे तो आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा कंसेप्ट है, रूट वाला। रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये वाला कंसेप्ट है। ऑलरेडी काफ़ी बार देख चुके हैं, फिर भी आगे देखते हैं। क्या करते थे हम लोग, लेट अंडर रूट 14 - 12√2 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, वेयर a और b क्या है मेरा रियल नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे आगे, स्क्वेयरिंग करने के बाद जो मुझे आगे मिल जाएगा 14 - 12√2 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर। स्क्वायर करने से यहाँ का रूट हट गया और यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो राइट हैंड साइड का जो पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, मैंने डायरेक्टली कर लिया है, आप लोग चाहे तो वो फार्मूला लगा के स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, यही मिलेगा आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड में 14 - 12√2 आयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगेन इक्वालिटी का कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग, बाय इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उसके दोनों के रियल पार्ट सेम होते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी सेम होते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ये रियल पार्ट है,
तो ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या है, 2ab इज इक्वल टू -12√2। तो यहाँ से मैं b का वैल्यू निकालता हूँ हमेशा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6√2 अपॉन a। ये मेरा जो निकला है b का वैल्यू, हम लोग आगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको 2 नंबर देता हूँ। a² माइनस b² इज इक्वल टू 14। ये जो हमारा पहला इक्वेशन है उसमें मैं b का वैल्यू पुट करूँगा, तो मुझे आ जाएगा, मुझे आगे इक्वेशन मिलेगा a² माइनस b²। क्या b का वैल्यू था -6√2 अपॉन a, -6√2 अपॉन a, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, a² माइनस 36 है ना, 36√2 का स्क्वायर 2 अपॉन a² इज इक्वल टू 14। अगेन इसको नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करने की जल्दी मत करना, क्योंकि ये जो नेगेटिव है ये स्क्वायर कहा जाएगा। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, a⁴ माइनस 14a² माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ये मुझे इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन मिला। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसके जो रूट्स है ना, रूट्स निकालते हैं, मतलब क्या, इसके फैक्टर्स निकालूंगा। तो फैक्टर्स क्या मिलते हैं, मुझे मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, 72, और मुझे समेशन कितना चाहिए, -14। तो कितना आएगा मुझे फैक्टर्स पता है कैसे निकालते हैं। मुझे प्रोडक्ट चाहिए -72 और 40, समेशन चाहिए -14। तो मुझे ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं, ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं मुझे कि उसका फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन 72 आएगा और समेशन -14 आएगा। तो इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे 18 4 जा 72, 18 4 जा 72। अभी साइन कैसे रहेगा, बिगर नंबर को हम लोग नेगेटिव साइन देंगे। तो a² माइनस 18, दूसरा फैक्टर मिल रहा है मुझे a² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो पहला a² इज इक्वल टू 18 और दूसरा a² इज इक्वल टू -4। बट जो a मैंने डिसाइड किया था, a जो मैंने माना था, एज्यूम किया था, वो था रियल नंबर, है ना। जब a² है तो स्क्वायर का जो रूट निकालेंगे हम लोग, तो रूट हमेशा पॉजिटिव आना, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव साइन आना चाहिए, तभी जाके रियल नंबर आएगा। बट यहाँ पे -4 है, और निगेटिव नंबर का रूट निकालने के बाद जो आंसर आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ये वैलिड नहीं होगा। a² डज नॉट इक्वल्स टू -4। समझा आंसर। ओके, तो फाइनल जो हमारा रूट आएगा, a का वैल्यू मिलेगा, वो क्या आएगा, a इज इक्वल टू प्लस और माइनस, है ना, 3√2, 9 2 = 18। तो हम लोग अभी b में पुट करेंगे। b का वैल्यू हम लोगों ने देखा था -6√2 अपॉन a। तो व्हेन a इज इक्वल टू 3√2, तो b इज इक्वल टू -6√2 अपॉन 3√2। तो ये √2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा -2। जब a का वैल्यू 3√2 तब b का वैल्यू -2। व्हेन a इज इक्वल टू -3√2, तो b इज इक्वल टू तो मुझे जो रूट मिलेगा, है ना, रूट क्या लिखा था हम लोगों ने, किसका फाइंड आउट कर रहे थे हम लोग, √-14 लिख लेता हूँ मैं, सॉरी 14 - 12√2 आयोटा। यही हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, इज इक्वल टू, तो इसका आंसर है आ जाएगा प्लस और माइनस, जब 3√2a होगा, b क्या होगा, -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। जब a नेगेटिव रहेगा तब ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आते हैं मेन क्वेश्चन पे। ये तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, उसको सिंप्लीफाई किया। मेन पार्ट क्या था हमारा, ये वाला पूरा हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे ये वाला पार्ट सॉल्व किया है। तो मेन पार्ट लिख लेता हूँ। मेन पार्ट क्या था मेरा,
3√2 + 2 आयोटा, ये पहला ब्रैकेट प्लस और माइनस। अब इसकी जगह पे पुट करूँगा 3√2 - 2 होल अपॉन 2a कितना था 2। अभी देखो ये जो था a प्लस और माइनस a प्लस b आयोटा था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए उस हिसाब से, जो फैक्टर्स है वो क्या आना चाहिए यहाँ पे 2 आयोटा। समझा क्यों 2 आयोटा आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 2 आयोटा। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दो फैक्टर सबसे पहले मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। तो x = 3√2 + 2 आयोटा अपॉन 2 और x = 3√2 + 2 आयोटा, यहाँ पे कर देता हूँ माइनस, ऑलरेडी प्लस ले चुके हम लोग 2। तो 2 हम लोग यहाँ से कॉमन निकालने के बाद क्या आ जाएगा, सॉरी मैंने अलग अलग लिख दिया, पेज x = 3√2 + 2 आयोटा प्लस 3√2 - 2 आयोटा, ये पहला पार्ट अपॉन 2। और दूसरा पार्ट पहला पार्ट को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो 3√2 + 3√2 तो ये बन जाएगा 6√2, ठीक है। और 2 आयोटा - 2 आयोटा तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3√2, ये पहला। और दूसरा क्या था x = 3√2 + 2 आयोटा माइनस 3√2 - 2 आयोटा होल अपॉन 2। तो देखो ये 3√2 - 3√2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4, मतलब बन जाएगा 4 आयोटा अपॉन 2। तो आंसर आ जाएगा 2 आयोटा। तो मुझे दो फैक्टर कौन से मिले, x = 3√2 और दूसरा x =